हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 277 परीक्षण करके देखें 20.1 का 15 नंबर का सवाल। ठीक है, तो 15 नंबर का सवाल में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है कि किसी कोण का डिग्री में मान d तथा उसी कोण का रेडियन में मान r हो तो r डिवाइडेड बाय d का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो कोण दिया है अभिष्ट कोण का डिग्री में मान कितना दिया है, डिग्री में मान बराबर d तथा रेडियन में यानी वृत्तीय पद्धति में रेडियन में मान बराबर r। ठीक है, तो रेडियन से अगर इस कोण को डिग्री में बदल दें और इसका तुलना d से कर दें तो रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसलिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक, इसलिए आर रेडियन निकालते हैं, आर रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर। ठीक, अब ये जो है बराबर है d के, तो अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर इज इक्वल टू डी। हमको निकालना है r बाय डी या r डिवाइडेड बाय डी को बराबर के इधर कर ले, तो इसको क्या करेंगे बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे। बराबर के दूसरे साइड जैसे ही जाएगा तो पाई ऊपर चल जाएगा और 180 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो r बाय डी बराबर कितना हुआ, पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, लेकिन यही अगर d बाय आर पूछे तब हो जाएगा 180 बाय पाई। ठीक है, तो हमें जो पूछा गया है r बाई डी, तो r बाई डी निकालेंगे और r बाई डी का मान हुआ पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड कोण के पूरक कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो पूरक कोण निकालते हैं, पूरक कोण इसका निकालते हैं 60 डिग्री 35 मिनट और 15 सेकेंड के पूरक कोण का मान इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री 15 मिनट और 35 मिनट और 15 सेकेंड। अब 90 डिग्री को हम 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकते हैं, माइनस 63 डिग्री 35 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को घटाएंगे तो 0 में से 5 आएगा, 5 में 1 चला, ये 5 बचेगा, 5 में 1 चला जाए तो 4, 45 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, 9 में 5 जाएगा तो 4, फिर 5 में 3 चला जाएगा तो 2, 24 मिनट आया, 45 सेकेंड आया। और अब डिग्री को डिग्री में घटाएंगे, 9 में से 3 गया तो 6 और 8 में 6 गया तो 2, तो 26 डिग्री
24 मिनट और 45 सेकेंड, और यही हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए 3 नंबर का। किसी त्रिभुज के दो कोण का माप अगर ये दिया हुआ है तो तृतीय कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो तृतीय कोण का मान हमेशा क्या होगा, 180 में दोनों कोण को माइनस कर देना पड़ेगा 180 डिग्री में। ठीक, जैसे अगर हम एक त्रिभुज बनाए तो इस त्रिभुज में त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ए बी सी, अगर दो कोण, हम एक ये कोण ले लेते हैं और ये कोण ले लेते हैं। ठीक है, इस कोण का मान है 65 डिग्री 56 मिनट और 55 सेकेंड। ठीक, और दूसरा कोण ये वाला जो है ये है 64 डिग्री 3 मिनट और 5 सेकेंड। ठीक है, यही तो कोण है, लेकिन ये तीसरा कोण हमें पता नहीं है, इस कोण को निकालना है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, हमको सी कोण निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये सी तृतीय कोण है, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो कोण हमें पता है, तीसरा कोण पता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कोण तीसरा जो पता नहीं है वो कोण सी है, तो कोण सी बराबर कितना होगा 180, इसमें माइनस कर देंगे क्या क्या, कोण ए प्लस कोण बी, है ना, दोनों माइनस हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब ये दोनों कोण को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकेंड प्लस 64 डिग्री 3 मिनट और 5 सेकेंड। ठीक है, जोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 180 डिग्री में। तो देखिए कितना होगा 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को जोड़ते हैं 5 और 5 10, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 3 डिग्री और ये है 56 डिग्री, तो हो जाएगा 59 मिनट, अच्छा डिग्री नहीं, ये सेकेंड होगा, ये 60 क्या होगा, सेकेंड होगा। 60 कैसे, 55 और 5, ये सेकेंड में आ गया और ये मिनट में आ गया और डिग्री में आ गया 65 और 64, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9, और ये आया है 6 और 6 120, यानी 29 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि 180 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ पे 60 सेकेंड का हो गया 1 मिनट, 1 मिनट जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 130 डिग्री। ठीक, अब इसको जब माइनस करेंगे तब आ जाएगा कितना 50 डिग्री। अब इस 50 डिग्री को हमको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। ठीक है, ये 50 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में कैसे बदलेगा, तो निकालते हैं। चूँकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180, इसलिए कितना 50 डिग्री हमको चाहिए। 50 डिग्री बराबर पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 50, 0 काट देना है केवल, बस कितना आ गया 5/18, और यहाँ पे क्या करेंगे पाई रेडियन लिख देंगे। इसलिए जो तृतीय कोण है, तृतीय कोण यानी तीसरा कोण, तृतीय कोण बराबर कोण सी बराबर 5/18 पाई रेडियन, और यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त के 220 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्त चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 63 डिग्री हो तो वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के अंदर जो कोण बनता है, केंद्र पे जो कोण बनता है, अगर ये r होता है अर्धव्यास और ये कोण थीटा हो और ये जो चाप है उसको हम s माने। ठीक है, तो s बराबर कितना है 220 सेंटीमीटर, r बराबर कितना है तो पता नहीं, लेकिन थीटा बराबर कितना है तो 63 डिग्री। ठीक, तो एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है, चूंकि थीटा बराबर s डिवाइडेड बाय r, ये सूत्र से हम लोग निकालेंगे r का मान, और थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 63 डिग्री। या इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको हम ये सूत्र से नहीं निकाल करके, चूंकि ये रेडियन का सूत्र है इसलिए रेडियन में नहीं निकाल करके हम लोग इसको डिग्री के हिसाब से ही निकालेंगे। ठीक है, तो वृत्तचाप जो इतना बड़ा है, वृत्तचाप यानी इसको हम अगर कहें AB, तो AB वृत्तचाप है। ठीक है, इसके द्वारा केंद्र पर 63 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो ये जो अर्धव्यास है इससे हम लोग क्या करें, परिधि निकाल सकते हैं। परिधि ऐसे निकलेगा, लिखेंगे चूंकि 63 डिग्री के कोण द्वारा बना चाप बराबर 220 सेंटीमीटर, इसलिए 1 डिग्री के कोण के द्वारा बना चाप हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 63, है ना। इसलिए हमको कितना निकालना है 360, तो क्या होगा परिधि निकल जाएगा। परिधि इसलिए कि ये अगर पूरा कोण होगा तो इस पूरा कोण के द्वारा पूरा क्या होगा, परिधि का लंबाई निकल जाएगा। तो इसलिए केंद्र पर बना जो 360 डिग्री का कोण होता है उसके द्वारा इस परिधि का लंबाई निकल जाएगा, उसी रेशियो में निकल जाएगा। तो इसलिए 360 डिग्री के कोण पर परिधि का मान कितना होगा 220 डिवाइडेड बाय 63 अब मल्टीप्लाई 360। अब इसको काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 सत्ती 63। ठीक है, फिर 7 से ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 220 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर इसका परिधि का लंबाई है। तो परिधि का लंबाई जब निकल गया तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अर्धव्यास का भी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 पाई r इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये परिधि के बराबर हो गया, और 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 220 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ देखिए ये दोनों तरफ बराबर के इधर उधर हम लोग काट सकते हैं, इसको काट लेते हैं 10 हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो फिर 2 से काट लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, सारा कट गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 गुना 4 20, एक ठो और 0 बैठा दें। ठीक है, तो इसका मतलब अर्धव्यास का लंबाई निकल गया। इसलिए वृत्त का अर्धव्यास बराबर
200 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक, और ये जो है थीटा बराबर s बाय आर, इससे हम इसलिए नहीं निकालें क्योंकि ये कोण जो है रेडियन को सूचित करता है। ठीक है, और डिग्री के लिए हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 घंटा चक्कर काटने में वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसका वृत्तीय मान ज्ञात करें। तो देखिए, घंटे की सुई अगर 1 घंटा चक्कर काटता है, तो चूंकि 12 घंटा अगर चक्कर काट ले, घंटा का सुई 12 घंटा अगर चक्कर काट ले तो वो 360 डिग्री का कोण बना देगा। ये देखिए, अगर मान लिया जाए ये घंटा का सुई है, ठीक, ये अगर 12 से लेकर के, है ना, पूरा घूमते घूमते फिर 12 पर अगर आ जाए तो टोटल कितना घंटा हो गया, 1 2 से लेकर के यहाँ हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो टोटल, ठीक है, टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा। तो चूंकि 360 डिग्री का कोण बनाएगा 12 घंटा, तो बोला 1 घंटा अगर चक्कर काटे तो कितना डिग्री का बनाएगा, हम निकाल लेते हैं। चूंकि घंटे की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 1 घंटा में कितना बनाएगा, निकल जाएगा, 1 घंटा में कितना बनाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 12, 12×36, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसका मतलब है ये बहुत ही कम मूव करेगा, यहाँ से यहीं तक मूव करेगा, और यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो ये जो कोण बना वो मात्र कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि 1 ही घंटा ये मूव किया है। अब इसको रेडियन में बदलेंगे, चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180, इसलिए 30 डिग्री पाई रेडियन बटे 180 मल्टीप्लाई 30, 0 0 काट लेते हैं और 3 से काट लेंगे, आ जाएगा कितना, आ जाएगा पाई बटे 6 रेडियन, और यही हो गया इसका आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें अधिक से अधिक, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।